नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा पुनः एक बार फिर ज्योग्राफी की क्लास लेके आया। देखिए दोस्तों, पूर्व में भी हम ज्योग्राफी के विषय के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली जो क्लासेस थी वो, और उन क्लासों को देखते हुए एक बार पुनः फिर मैंने वापस से क्लास लेना प्रारंभ किया है। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के अंदर वो है कि जो फरवरी माह है ये कभी 28 और कभी 29। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, वैसे देखा जाए तो कह सकते हैं कि भूगोल में इस माह से या इससे रिलेटेड क्या प्रश्न है या फिर क्यों संदर्भ है या क्या रिलेटेड है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा है ये पृथ्वी से संबंधित रहा है। जैसे कि फरवरी में दिनों की संख्या घटती है बढ़ती है, जैसे अन्य जो माह है उनमें तो 30, 31 होती है, लेकिन एक फरवरी माह ऐसा होता है जिसमें दिनों की संख्या कम या अधिक होती जाती है। उसका रीजन क्या है, उस रीजन के बारे में हम आज बताएंगे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री, कितनी है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री में बनी हुई है। अब ये 360 डिग्री, देखिए डिग्रियों का विभाजन भी कैसे किया गया है? समय के आधार पर किया गया है। डिग्रियों का जो विभाजन है समय के आधार पर किया गया है। 360 डिग्री में क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, आपने जब ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब के अंदर क्या देखा है कि कुछ रेखाएं खिंची हुई होती है, काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे इस प्रकार की कुछ रेखाएं पाई जाती है ग्लोब के अंदर। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखिए, संपूर्ण जो पृथ्वी है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। संपूर्ण जो हमारी पृथ्वी है उसको दो भागों में विभाजित करेंगे, और दो भागों में विभाजित करेंगे पृथ्वी को, तो एक रेखा है, उस रेखा के द्वारा हम विभाजन करेंगे। जैसे इस रेखा द्वारा हमने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया, और ये रेखा है 0 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी? 0 डिग्री रेखा होगी। अब इस रेखा को अन्य भिन्न नामों से भी जाना जाता है। देखिए, मुख्य रूप से आपको एक शॉर्ट तरीके या फिर याद करने का तरीका बताता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम कहते हैं भू, और मध्य है, दोनों के बीच में है, तो क्या हो गया? मध्य। अर्थात इस रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, वही विषुवत रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुनः हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, फरवरी पे। अब देखिए, दो भागों में विभाजित किया। अब दो भागों में विभाजित करने के बाद ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो रेखाएं खींची वो इधर लिख दी 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री लिख दी, इधर मैंने खींची, इधर लिख दी 66, जैसा मेरा पेन चल रहा है उस प्रकार लिखा। ऐसा नहीं है विद्यार्थी लोग। ये क्या है कि जैसे हम प्रकाश और चांदे की सहायता से कहा जाता है कि इतने डिग्री का कोण बनाइए, तो हम क्या करते हैं, अपने चांदे को रखकर उतने डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो मुख्य केंद्र होता है उससे। अब यहाँ भी क्या होगा, वैसे ही केंद्र है, और इस केंद्र से जितने डिग्री का कोण बनेगा जिस रेखा पर, वहां पर उतने ही डिग्री की रेखा खींची जाएगी। अब जो संपूर्ण रेखाएं हैं इसी प्रकार, जैसे 23.5, 10 डिग्री हो गई, 5 डिग्री हो गई, और अंतिम जो बिंदु होगा दोनों की तरफ 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों है केवल बिंदु के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, ना कि कोई रेखा होती है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ ग्लोब पे जो रेखाएं होती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ग्लोब पे रेखाएं होती हैं, उनको तो कहा जाता है देशांतर रेखाएं। उनको तो कहा जाता है क्या? देशांतर रेखाएं। और पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं खींची हुई होती है ग्लोब पे, पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची हुई होती हैं उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो हमारे जो ग्लोब पर जो रेखाएं दिखाई देती हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या है? एक जाल है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही संपूर्ण पृथ्वी है वो एक चक्कर पूरा कर लेती है 365 से 1/4 दिन में।
संपूर्ण पृथ्वी को एक चक्र पूरा करने में 365 से 1/4 दिन का समय लगता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। अब देखिए 365 से 1/4, पूरे दिन तो कितने हो गए 365, बचा कितना 1/4, अर्थात दिन का 1/4 भाग। अब क्या करेंगे कि मान के चलो कि 2020 में दिनों की संख्या रही 365 से 1/4, 2021 में दिनों की संख्या रही 365 से 1/4, वैसे ही 2022 में दिनों की संख्या रही 365 से 1/4, और 23 में भी यही क्रम जारी रहा, मान के चले। अब क्या होगा कि 365 दिन तो हम पूरे ले रहे हैं, लेकिन 1/4 वाला जो भाग है इधर वाला, इसमें 6 घंटे हो गए, इधर वाले में 6 घंटे हो गए, और ये 6 हो गए, और ये भी क्या हो गए 6 घंटे। तो टोटल जो हमारा समय होगा कितना हो गया 24 घंटे का हो गया। और 24 घंटे जब पूरे हो जाते हैं तो दिन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात लीप वर्ष और आदि वर्ष, अर्थात यूँ कहूँ कि 4 साल में जो फरवरी है उसमें दिन की संख्या 1 बढ़ जाएगी। और बढ़ने का रीजन भी ये रहा, बता दिया आपको कि 4 साल बाद में 1/4 6 घंटे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आगे जाके जो 2023 होगा उसमें संख्या हो जाएगी कितने 366 दिन की, अर्थात एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया है, एक दिन बढ़ गया, और बढ़ जाने से यहाँ के दिनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इसलिए फरवरी माह में दिनों की संख्या है वो कम या अधिक होती रहती है। इसका सीधा संबंध हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति से बताया गया है, पृथ्वी की जो सूर्य की परिक्रमा करती है उससे बताया है। दूसरा वही हम देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। देखिए हमारी पृथ्वी की जो घूमती है वो परिक्रमा लगाती है, उसका क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो घूमती है हमारे चक्कर लगाती है वो लगाएगी अपने अक्ष पे और अपने कक्ष में। देखिए 2 प्रकार की हैं, अपने अक्ष पे लगाएगी जब तो क्या है सूर्य के, और कक्ष में लगाएगी तो अपनी परिक्रमा है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और घूमने में 4 मिनट में 1 डिग्री पार कर लेती है। अब क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं या सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंच रहा है, यूं कहूं दिन और रात जो बनने की प्रक्रिया है, हमारे जो समय का अंतर पाया जाता है कि भिन्न एक ही समय अंतराल, अर्थात जैसे हमारे भारत में जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची हुई होती है, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और ग्रीनविच रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाता है। वैसे प्रत्येक देश में एक मानक समय रेखा होती है, और मानक समय रेखा के आधार पर उस देश के समय का विभाजन किया जाता है, लेकिन जो संपूर्ण विश्व के समय का विभाजन किया जाता है वो किया जाता है ग्रीनविच रेखा से। और ग्रीनविच रेखा का समय और भारत का समय है वो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्योंकि कैसे कि ग्रीनविच रेखा है, जैसे ग्रीनविच रेखा है उस पे रात्रि 12 बजे हो, ग्रीनविच रेखा है, और इस पे रात्रि के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। देखिए हम जब पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय है प्लस होगा, और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। तो रात्रि के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच रेखा पर। अब जैसे ही हम भारत की ओर बढ़ेंगे, हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और ये इलाहाबाद से निकलती है 82.5 डिग्री रेखा, और इससे हमारा समय क्या है निर्धारित किया गया है। जब यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमारा समय होगा 5:30 बजे। कब के, ये बजेंगे आपके मॉर्निंग के, और ये रहा मध्य रात्रि का। लेकिन हम जब वापस इधर की तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर समय का क्या होगा, माइनस होता जाएगा। जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ेंगे 1 डिग्री पीछे आएंगे तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर समय होगा 11:56, और तारीख भी क्या होगी, दूसरी होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर तारीख 26 है और इधर अपन को मिलेगी 27, क्योंकि मध्यरात्रि हुई, और मध्यरात्रि के बाद में अपना समय क्या होगा, भिन्न होगा। दूसरा
बहुगुणित देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि कोई भारत का व्यक्ति है और वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। भारत का व्यक्ति है, अमेरिका जा रहा है। अब देखिए जब ये 27 तारीख को यहाँ से जाएगा, कितनी तारीख को, 27 तारीख को, तो पुणे यहाँ पर कितने तारीख को पहुंचेगा, 26 तारीख को पहुंचेगा। ये यूं मान के चलिए सोमवार को चला और ये पहुंच रहा है रविवार या संडे को पहुंच रहा है, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़ेगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जब ये पार करेगा तो वहां से समय का क्या है, निर्धारण, अर्थात तिथि रेखा, दोनों की तिथि रेखा चेंज हो जाएगी, वहां की डेट चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब सोमवार को चला और कब पहुंचा, रविवार को पहुंचा, एक दिन पीछे चला। और अमेरिका का जो व्यक्ति है वो कहाँ पहुंचता है, भारत, तो उसको समय में एक दिन क्या मिलता है, आगे मिलता है। इस प्रकार ये क्या है, समय के अंतराल अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति और जो गति है उनके आधार पर ये किया गया है। एक और चीज है इसमें कि जैसे रूस है, भारत में तो मानक समय रेखा एक ही है, लेकिन रूस में है जो मानक समय रेखाओं का विभाजन 4 किया गया, अर्थात चारों के आधार पर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, और अधिक होने के कारण यहाँ के जो अंतरराष्ट्रीय इनका जो समय है, रेखा है, मानक समय रेखा, उसके आधार पर विभाजन, क्षेत्रफल अधिक है इसलिए इनका विभाजन भी क्या है, उस प्रकार किया गया है। अब देखिए दो तरह के समय हो गए, एक तो हो गया मानक समय और एक हो गया जो वास्तविक समय चलता है वो हो गया। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें मानक समय रेखा तैयार करनी पड़ी, मानक समय रेखा के आधार पर समय का निर्धारण करना पड़ा। ऐसी क्या समस्या है, देखिए भारत की बात करें तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन अस्त क्या होगा, राजस्थान में इधर। अब ये समस्या रही कि मान के चलिए कि कोई विद्यालय है या फिर कोई सरकारी कार्यालय है जिनमें समय फिक्स कर दिया जाए कि सुबह 5 बजे ये ओपन होगा या खुलेगा या उस प्रकार का रहेगा, तो जो मानक समय है वो तो हमारे अनुसार चलेगा कि इस क्षेत्र में सभी जगह क्या होगा, वही समय होगा। जैसे भारत की बात करें तो हमने 82.5 डिग्री रेखा रखी, अब संपूर्ण भारत में 82.5 डिग्री रेखा से ही समय का निर्धारण किया गया। भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में वही समय होगा, उसी समय। यदि हम ग्रीनविच रेखा या समय रेखा के आधार पर चले तो समय में क्या होगा, विभाजन होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का, 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर आएगा, कि इसमें समय अलग होगा, यहाँ पर समय अलग होगा। जैसे अपन ने देखा अभी कि 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और पीछे जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। लेकिन उसी समय किसी व्यक्ति को कहीं पर जाना हो तो समय में क्या मिलेगी, भिन्नता मिलेगी, क्योंकि ये 12 बजे रवानगी हो रहा है और पीछे की तरफ जाता है तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब किस प्रकार निर्धारण किया जाए कि इसको कितने बजे अमेरिका पहुंचना है या फिर अन्य जगह पहुंचना है, तो उस समय में मानक समय निर्धारण किया गया। अब एक समय है, जैसे मानक समय रेखा कर दी भारत की, अब उस समय क्या होगा, सभी क्षेत्र का जो समय है, सभी संपूर्ण भारत का समय एक होगा। अब उत्तर से चलने वाला या जम्मू कश्मीर से चलने वाला व्यक्ति है वो केरल, तमिलनाडु या अपने महाराष्ट्र है, जहाँ भी जाएगा उसको एक ही समय उसी समय पर मिलेगा, वही समय होगा। लेकिन यदि ग्रीनविच रेखा के हिसाब से समय का निर्धारण करते तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या हो जाता, समय का एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता, क्योंकि फिर चेंज होता, 1 डिग्री पे फिर 4 मिनट का अंतर आता और तो समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। इसलिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। देखिए ग्लोब पर जो रेखाएं थी, मैंने पहले चर्चा की, ग्लोब पे जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं में इनकी रेखाएं भी निश्चित है। आपको पता है 360 डिग्री का बताया था मैंने, संपूर्ण पृथ्वी 360 डिग्री में, तो देशांतरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 360, और अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 180। देखिए इसमें भी क्या होता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, कितनी खींची जा सकती है, ग्लोब पर कितनी पाई जाती है, ये भिन्न भिन्न है। जैसे कि 0 डिग्री है, इधर भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, इसको
काउंट किया जाता है या गिना जाता है, डायरेक्टली कहते हैं कि देशांतर की संख्या 360, अपन ने जीरो को काउंट नहीं किया है, तो यदि अपन जीरो को काउंट कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं 361 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं होती है या खींची जा सकती है, तो वहां संख्या होगी 361, या फिर यूं कहें कि संख्या कितनी होती है तो वहां पर 360 हो जाएगी। वैसे ही अक्षांश में है कि कुल अक्षांशों की संख्या 180 खींचे जा सकते हैं 179, क्योंकि जो 90 डिग्री है और 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी है, ये केवल पॉइंट के माध्यम से दिखाए जाते हैं, ना कि यहाँ पर कोई रेखा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो इनकी जो अंतर होता है या दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं उनमें अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक जो दूरियां होती है वो भूमध्य रेखा पर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो इनकी जो दूरियां हैं वो कम होती जाती हैं, और अंत में जो 90 डिग्री है उस पर केवल एक बिंदु के माध्यम से दिखाया जाता है। औसतन 111 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है, औसतन जो कि सर्वाधिक मानी गई है भूमध्य रेखा के आसपास 111 किलोमीटर की दूरी दो देशांतरों के मध्य बताई जाती है।